नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। अगर तैयारी नहीं कर रहे होते तो इन मुद्दों पर जाकर देख रहे होते ना जी। जाके देखते कि शराब से कैसे लोग मरते हैं, उस जगह पर जाते हैं, देखते हैं, उन जो मरे हैं उनके परिजनों से बात करते हैं। भाजपा अपनी तैयारी में लगी हुई है। जी बिल्कुल। भाजपा देखिएगा कि ये जो मंत्रालय है ये भी भाजपा के पास ही है। जी। तो इन सारे मंत्रालयों का सब जो डिपार्टमेंट भाजपा अपने पास रखती जा रही है, ताकत अपने पास रखती जा रही है, जी। तो नीतीश कुमार को भी तो अपनी पार्टी को मजबूत करना है। दर्शकों ने लिखा था कि नीतीश के चेहरे पर वोट ही नहीं था, इस भ्रम में मत रहिए। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार के चेहरे पर आज भी वोट है। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं। पंचनामा यानी कि ऐसा शो जहां होती है खबरों की चीर-फाड़। हर रोज कोई ना कोई खबर हमारे स्टेशन पर होता है जिसकी चीर-फाड़ करके तह तक पहुंचते हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा जी। बिहार में राजनीतिक हालात बदले हुए थे। राजनीतिक रंग होने के बाद भी बदलाव हुआ है। किस दल पर किसका रंग चल रहा है और किस राजनेता पर किसका रंग चल रहा है, किस दल का रंग चल रहा है, ये भी बताना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कहीं ना कहीं लोग जो है और पार्टियां जो है चुनाव की तैयारी में लगी हुई है और इसमें अच्छा खासा नाम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का आता है और उनकी पार्टी जदयू का आता है। आपको पता है कि किस तरह से जदयू ने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे बदलाव किए हैं। जो बदलाव सकारात्मक है। सकारात्मक किस दिशा में? तो चुनाव की दिशा में। अब ये बात कैसे हम कह रहे हैं, इन सभी बातों का जो है गहन अध्ययन करके हमारे साथ डॉक्टर नमन मिश्रा जी मौजूद हैं, इस बातों के तह तक पहुंचे हुए हैं। तो सर, नीतीश कुमार जी जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो कौन सी चुनाव की तैयारी है और मतलब कैसे कर रहे हैं? आज मन बहुत व्यथित है जी। चूंकि पंचनामा करना है, दर्शक को ये दिखाना जरूरी है इस तरह की राजनीतिक खबरें, वरना सच पूछिए तो खबर करने का मन नहीं है। बिहार में इतना कुछ हो रहा है, बिहार के बाहर इतना कुछ हो रहा है। होली हमने मनाई, हमने अपने परिवार के जनों के साथ मनाई, अच्छी होली भी थी, लेकिन बिहार के लिए होली अच्छी नहीं थी। एक ही दिन 20 लोगों की मैंने मृत्यु हुई है जहरीली शराब पीने से जी। और जिस निकम्मी पुलिस की वजह से ये हुआ है, जिस निकम्मी व्यवस्था के लिए हुआ है, उसमें से किसी पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है एक्शन। जी। फिर ऐसा ही मधुबनी के बेनीपट्टी में हुआ है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई उस मुद्दे पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इतना बड़ा नरसंहार हो गया, परिवार उजड़ गया, बच्चों को बिलखती हुई तस्वीर देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं नहीं उस मनोस्थिति में हूँ। और फिर हम आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं, कोई निकम्मा नेता उठकर ये भी नहीं कह रहा है कि आरक्षण जैसे इतने बड़े मुद्दे को इतने आसानी से सर्जिकली समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से, और लोग कह रहे हैं बिक रहा है, बिक रहा है, गेल बिक रहा है, भेल बिक रहा है, रेल बिक रहा है। मुझे बड़ा, मैं बहुत विचलित हूँ इस वक्त। लेकिन चूंकि राजनीतिक खबरें हैं और हम एक राजनीतिक चैनल है, उस खबर को चलाना जरूरी है, तो इसलिए इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जी। नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं चुनाव की। अगर तैयारी नहीं कर रहे होते तो इन मुद्दों पर जाकर देख रहे होते ना जी। जाके देखते कि शराब से कैसे लोग मरते हैं, उस जगह पर जाते हैं, देखते हैं, उन जो मरे हैं उनके परिजनों से बात करते हैं कि तुम्हारा पिता शराब क्यों पीता था, हमने तो शराब बंद कर दिया था। जी। पूछते उस विधवा से कि तुम्हारा पति शराब क्यों पीता था, मैंने तो शराब बंद कर दिया था। जी। तो बताती ना कि कौन बेचता है, तो बताती ना कि कौन पुलिस वाला उसको सुरक्षित करता है बेचने वाले को, वो बताती कि कौन सा माफिया वहां शराब बिकवाता है। जी। कैसे शराब आ जाती है। ये वही नीतीश कुमार हैं जब चुनाव में उन्हें शिरकत मिली थी, उनकी सीटों में कटौती हुई थी, जब जनाधार में जनादेश में कटौती हुई थी, तब वे भागलपुर घूमते हुए नजर आए थे। अलग अलग जगह घूम करके अपनी राजनीतिक जमीन जो है मजबूत कर रहे थे। देखिए ये दुखद है कि आज प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री का जाकर मिलेगा शोक संतापित परिवार से जिसके घर में नरसंहार हो गया है, गलत है।
सवर्ण समाज में डिवीजन कहीं ना कहीं क्रिएट हो गया है आज। जी एक वक्त था जब परशुराम ने कई बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था धरती को। जी जरूर कुछ कारण रहे होंगे, वरना इतना बड़ा बात क्षत्रिय समाज भूलता नहीं। लेकिन आज उस जगह पर आप कैसे जातिगत रंग नहीं दीजिएगा। रावण नाम की सेना चल रही है, जी लोगों का नाम खुलेआम आ रहा है, पुलिस वालों पर आरोप लगा हुआ है, जांच नहीं हो रहे हैं। 4 किलोमीटर सुमन, बड़ा जी। दुख होता है। हमने फिल्मों में सुना था, हम नहीं देखा था हमने कभी। यही पुलिस जो कोरोना में लाठियां चलाई थी, लग रहा जैसे कि उनको स्पार्टा का तलवार मिल गया है। जी हाँ? और यही पुलिस 4 किलोमीटर मात्र पहुंचने में 400 बार फोन करने के बावजूद 4 घंटे लगाती है। जी 1 घंटा प्रति किलोमीटर की रफ्तार से पहुंचती है पुलिस। जी ये है सुशासन की रफ्तार बिहार में। बहुत दुखी हूं, लेकिन नीतीश कुमार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी चुनाव तो होगा ही, भाजपा और नीतीश कुमार के बीच में तलवारें अंदर उन्हीं खींची हुई हैं। नीतीश कुमार की तैयारी है कि किसी भी तरह का चुनाव हो तो उसमें अपना परीक्षण किया जाए। देखिए, बिल्कुल उन्होंने लवकुश जोड़ा है, उन्होंने बिहार के अन्य गणितों को, जो समीकरण है राजनीतिक, उनको जोड़ने का प्रयास किया है। बैक टू बेसिक्स गए हैं, अपनी अपनी जो पुरानी रणनीतियाँ थी जिन पर कहीं ना कहीं ये पूरा बना था, जो जनता पार्टी का निर्माण जिससे हुआ था, जिससे फिर आगे चल के बहुत सारी अन्य संभावनाएं विकसित हुई। लालू प्रसाद की अपनी पार्टी बनी, चिराग पासवान के पिता ने अपनी पार्टी बनाई, फिर और भी जो समीकरण है, भाजपा बनी, फिर जदयू बनी। तो इन सारी संभावनाओं को वो पुनर्विजिट कर रहे हैं, रिविजिट कर रहे हैं, और वो जाकर वहाँ अपनी ताकत को फिर से बढ़ाएंगे। जी लेकिन कितनी भी तैयारी कर लीजिए आप, जब तक एग्जाम में नहीं बैठकर रिजल्ट नहीं लाएगा तब तक वो तैयारी धरी की धरी रह जाती है। जी बिल्कुल। तो बिहार को एक अघोषित चुनाव की तरफ ढकेला तो जा रहा है जी, लेकिन उससे पहले घोषित चुनाव भी तो है। जी पंचायत चुनाव की बात कर पंचायत रहे हैं। चुनाव। जी आरसीपी सिंह लगातार घूम रहे हैं। हमने कहा था, दर्शकों को भी ये बात बताई थी जी कि आरसीपी सिंह मध्यावधि चुनाव नहीं चाहते हैं, जी लेकिन आरसीपी सिंह चुनाव की तैयारी भी कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो कौन सा चुनाव? पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव। बिल्कुल। आरसीपी सिंह लवकुश समीकरण को भी साधना चाहते हैं। जी वो जदयू के प्रखंड अध्यक्षों से, जिलाध्यक्षों से, एकदम अंतिम व्यक्ति जो जदयू को रिप्रेजेंट करता है गांव में, जी उसको भी इस बात का एहसास करा रहे हैं कि आप नीतीश कुमार के चेहरे पर जाकर वोट मांगने की तैयारी कीजिए। बिल्कुल। और ये अंतिम मौका होगा जब छुपकर कंबल ओढ़कर घी पीने का मौका मिलेगा। इसके बाद खुलेआम लड़ना होगा, जी इसके बाद गठबंधन करना होगा, जी इसके बाद गठबंधन के धर्म का पालन करना होगा। बिल्कुल। ये अंतिम बार हो रहा है कि पंचायत चुनाव बिना किसी पार्टी के, बाहर से तो होगा, अंदर से तो होगा, लेकिन बाहर से नहीं होगा। जी। तो उसका फायदा उठाएंगे नीतीश कुमार। जी। देखिए, भाजपा ने नीतीश कुमार का एक बहुत महत्वपूर्ण जो मंत्रालय था पंचायती राज, वो उनसे ले लिया है। तो नीतीश कुमार की खेप भी यहीं से आनी जी। है, उनको नए नेता भी यहीं पैदा करना जी। है, उनको यहीं से अपनी राजनीति भी बढ़ानी है। बिल्कुल। तो इस पर फोकस उनका होना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण उनके इकाई हैं, जी शायद मुझे लगता है आरसीपी सिंह से ज़्यादा कैपेबल नेता जदयू में नीतीश कुमार के बाद कोई नहीं है। जी और जिस तरह की तैयारियां उन्होंने की हैं, फ्यूचर में क्या होल्ड करता है, फ्यूचर में क्या होगा वो तो नहीं पता, लेकिन वर्तमान में जदयू को मजबूत करने के लिए आरसीपी सिंह पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जी इसके बदले में जो उनको चाहिए जी वो भी बेहद महत्वपूर्ण वो है। बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें कहीं ना कहीं जो संशय, जो स्थिति जो उत्पन्न हो रही है, उससे निपटना होगा नीतीश कुमार को। विशेष तो आप बताइए कि जी कौन सी बिल्कुल तैयारियां हो रही हैं। बिल्कुल। आरसीपी सिंह की जैसे ही बात करें तो आरसीपी सिंह खासकर जदयू के मॉडल पर काम कर रहे हैं। ये बात भारत लाइव की टीम आपको पहले भी बता चुकी है। लेकिन जब पंचायत चुनाव के बारे में बात होती है तो भाजपा का कौन सा मॉडल है, चलिए पहले उस मॉडल पे चर्चा कर लेते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि आप जहां रहते हैं वहां भी बहुत सारे भाजपा के कार्यकर्ता रहते हैं। हो सकता है कि आप भी भाजपा के कार्यकर्ता हो या किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हो, लेकिन जब बात भाजपा की आती है तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अगर एक चिट्ठी भी जारी की जाती है तो उसका आप पोस्टर भाजपा के कार्यकर्ता के उस घर में देख लेंगे जो आपके घर के ठीक बगल में। तो ये एक संगठन का स्वरूप है भाजपा में, जिस मॉडल ये मॉडल जो है आरसीपी सिंह को अच्छा खासा प्रभावित करता हुआ दिखता है। और आरसीपी सिंह जैसे ही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए, इसके बाद उन्होंने जदयू को सांगठनिक तौर पर मजबूत करने का पूरा फैसला ले लिया। और फैसला मजबूत क्यों करना है और अचानक से क्यों मजबूत करना है, चुनाव के ठीक बाद क्यों मजबूत करना था विधानसभा के बाद, तो इसका सीधा जवाब मिलता है कि पंचायत चुनाव होने हैं। और ये टेस्ट मैच की तरह होगा कि हम अपना जो विजन डाल रहे हैं, विजन कौन कौन सा है हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बिल्कुल, नीतीश कुमार की नल जल योजना है
सबसे उनको लगता है कि ये सबसे ज्यादा मतलब हिट योजना में हिट से एक योजना है, है। जी। लेकिन मुखिया के स्तर पर ये योजना विफल है विफल, बिल्कुल। और इसका भी पुनरावृत्ति दोबारा अगर करना है जल्द जो 7 निश्चय 2 जी। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि नीतीश कुमार को अपने मुखिया चाहिए होंगे। जी। भाजपा अपनी तैयारी में लगी हुई है। जी, बिल्कुल। भाजपा देखिएगा कि ये जो मंत्रालय है ये भी भाजपा के पास ही है। जी। तो इन सारे मंत्रालयों का सब जो डिपार्टमेंट भाजपा अपने पास रखती जा रही है, ताकत अपने पास रखती जा रही है, जी। तो नीतीश कुमार को भी तो अपनी पार्टी को मजबूत करना है। बिल्कुल। कैसे होगा? तो ऐसे में आरसीपी सिंह ने इस पूरी दिशा में कदम बढ़ाया हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले 20, 21 और 22 फरवरी को जदयू के द्वारा एक प्रशिक्षण शिविर चलाया गया था, जिसमें जदयू के जो जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी और मुख्य जिला प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया था। उसमें अलग अलग बिंदु थे। बिंदु वो किसी और तैयारी में थी, वो कोई और एजेंडा था। और अब खबर जो आ रही है, अब प्रखंड वाले लोगों को बुलाया गया, न्योता दिया गया है, उन लोगों से बातचीत चल रही है। वो डमी था एक, बिल्कुल वो अलग तैयारियों का हिस्सा था। जी। चुनाव के बाद देखिए 25 सीट हारना छोटी बड़ी बात नहीं है। जी। और मैंने एक दिन कहा था कि नीतीश के चेहरे का वोट कम हुआ, तो कुछ दर्शकों ने लिखा था कि नीतीश के चेहरे पर वोट ही नहीं था। इस भ्रम में मत रहिए। हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार के चेहरे पर आज भी वोट है। आप भले ही उस चेहरे को मटमैला कर दीजिए, भले ही हमारे जैसे चैनल खबर चलाकर नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार का वोट बैंक है बिहार में बड़ा। और वो बिहार के, अगर आप पिछले 40-50 साल से देखते हैं बिहार को, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मैं कहूंगा कि प्रगतिशील नेताओं में से एक रहे हैं, जिसने बिहार की छवि बदल दी। बिल्कुल। हमें अगर उनकी कुछ गलतियों को दिखाने का मतलब कहीं ना कहीं अवसर मिलता है तो वो हम नहीं चाहते हैं। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती हैं तो सत्ता पक्ष को उसकी हैसियत, राजनीतिक हैसियत, उसकी वास्तविकता दिखानी बहुत जरूरी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में नीतीश कुमार, इस खास तौर पे ये जो नरसंहार नहीं कहा जा रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। नीतीश कुमार चाहते नहीं है कि इनके कार्यकाल में एक नरसंहार हुआ ये इनके माथे पर थोपा जाए। ये चाहते नहीं है कि 20 लोग शराब पी के मरे हैं, ऐसा इतिहास में जिक्र किया जाए। ये संस्थागत हत्याएं हैं। विपक्ष बार बार इस शब्द का प्रयोग करता है। बिल्कुल। और इसके तहत ये तो आरोप लगेगा ही। अगर ऐसी घटना हुई है, आप पुलिस वालों पर कार्रवाई नहीं कीजिएगा, आप जो लोग इन्वॉल्व थे, जब 4 महीने पहले ये बातें कह दी गई थी जो पीड़ित परिवार उसके द्वारा कि हमारे जान को खतरा है, तो तब से एसपी, डीएसपी, डीएम वहां के लोगों ने प्रशासनिक विभाग के क्यों नहीं लिया कंसेंट? और आप अभी तक आपने सस्पेंड नहीं किया है उस जगह के, उस थाने के उस थानाध्यक्ष को जिसको 20-25 बार फोन करने पर भी 4 घंटे में वो नहीं पहुंच पाया। जी। ये तो बात हो गई जो जदयू और नीतीश कुमार जी क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अगर चुनाव की तैयारी की बात करें तो पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए आरसीपी सिंह पिछले अगर मार्च महीने में बात करें तो 26 और 27 मार्च को एक प्रशिक्षण शिविर चलाया गया था, जो बगहा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी और किशनगंज इतने जिलों के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं उन लोगों के साथ चलाया गया था, जिसमें अलग अलग मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई थी। वो मुद्दे कौन कौन से हैं? व्यवहारिक समाजवाद, नेतृत्व विकास, आंतरिक बदलाव, नेतृत्व सफलता की, समाजवाद, बिल्कुल, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। लेकिन इसमें जो कुछ जो है मुद्दे हम आपको बताते हैं, जैसे ग्रामीण विकास, सोशल मीडिया, संगठन, ये और सामुदायिक जो संचार वगैरह व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे ये जदयू के पार्टी के द्वारा बताए गए हैं कि हम प्रशिक्षण शिविर में चलाते हैं। मैं बताता हूँ आपको बात। देखिए, भाजपा इस बार पंचायत राज जो सिस्टम है बिहार का, इसको हाईजैक करना चाहती है। बिल्कुल। भाजपा की पूरी तैयारी है कि सरपंचों को पूरा मालामाल करना है, रिवॉर्ड करना है जीतने के बाद, अपने पाले में करना है। लेकिन नीतीश कुमार भी इसी चुनाव में भाजपा को झटका देंगे, एहसास कराएंगे अपनी ताकत का। नीतीश कुमार से ज्यादा ताकतवर और जदयू से ज्यादा ताकतवर पार्टी पंचायत स्तर पर कोई नहीं। आप देख लीजिए, चुनाव आएंगे, उनके रिजल्ट्स आएंगे, आप देखिएगा कि किस तरफ भगदड़ ज्यादा मचता है, किस तरफ जो ये चुनाव जीत कर आते हैं मुखिया, किस तरफ किस झंडे को लेकर घूमते हैं। हमें तो ये भी खबर मिली है कि इस बार मुखिया जिलों का लॉटरी लगने वाला है, हो सकता है फॉर्च्यूनरों मिल जाएगी, मिलने वाला है, तो एलईडी टीवी मिलने वाला, फॉर्च्यूनर मिलने वाला है, इंटरनेट की व्यवस्था होगी,
पिछले बार भी लॉकडाउन में मुखिया जी लोग का खूब मैंने ऐश हुआ था। हाँ, इस बार भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो इस बार देखिएगा कि संभावनाएं ज़्यादा होंगी, ज़्यादा लोग चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं और डमी कैंडिडेट्स और जो सिस्टम चल रहा था हमारे चुनाव में वो यहाँ भी अब आएगा, आपको दिखेगा। तो इस बार भाजपा अपनी ताकत जब झोंक रही है तो नीतीश कुमार भी इस ताकत को अपनी पूरा दिखाना चाहते हैं और उस बड़े चुनाव को अगर अवॉइड करने की स्थिति आती है तो उसके पहले क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल। तो यहाँ नीतीश कुमार अपनी ताकत दिखा सकते हैं। लौकुश समीकरण को दिखा तो विशेष तो आपने भी बताया कि आपके गांव में भी मुखिया जी लोग लौकुश समाज के एकजुट होने लगे हैं। जो लौकुश है वो खास तौर पे उस समीकरण को साधने की तैयारी इस पंचायत में चल रही है कि नहीं? जी बिल्कुल। जो मुद्दा लेकर के और जिस समीकरण को लेकर के नीतीश कुमार जी और जदयू पार्टी आगे बढ़ रही है तो उसकी एक टेस्टिंग होनी बहुत जरूरी है। तो ये पंचायत चुनाव एक बड़ा मौका है। ऐसे में 26 और 27 मार्च को तो हुए थे जो पहला चरण है उसका प्रखंड अध्यक्षों के जो प्रशिक्षण का, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे कार्यकर्ता बनाने हैं, कैसे अपनी बातों को रखना है, कैसे नीतीश कुमार जी की जो योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाना है और उस एजेंडे को लेकर के काम करना है। जदयू में क्या अच्छा है ये लोगों को कैसे बताना है। तो ये घर घर तक पहुंचने की जदयू प्लान बना रही है। और 3 और 4 अप्रैल को अभी भी जो है पटना में चल रही है प्रशिक्षण शिविर चल रही है, प्रखंड अध्यक्षों की चल रही है। वैसे प्रखंड जो छूट गए थे उस समय जिलों के, तो उन प्रखंडों की 3 और 4 को चल रही है। उस वक्त जो प्रखंड बुलाए गए थे उनमें हारे हुए जो क्षेत्र थे उनके लोगों को ध्यान दिया गया। बिल्कुल। अब उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया जाए जहां भाजपा जीती है जी, जहां भाजपा को दे दिया गया था वहां भी तैयारी शुरू कर रही है नीतीश कुमार अपने गृह जिले। जैसे कि अभी जो 3 और 4 जो अप्रैल को चल रहा है उसमें गया, नालंदा, नवादा, वैशाली, भागलपुर और खगड़िया, इन जिलों के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं वह सभी लोग को लाइन हाजिर किया गया है, बुलाया गया है, उनका जो प्रशिक्षण चल रहा है। और कहीं ना कहीं इन तमाम बातों से एक ही बात जो है स्पष्ट होती है कि नीतीश कुमार जी पंचायत चुनाव को लेकर के एक मुश्त होकर के और मतलब एक मुखी होकर के लग गए हैं। और इस बार जो भी समीकरण जदयू बनाई है और लपकू समीकरण की बात हो या फिर अलग अलग ध्रुव बना करके या बन गए हैं ऑटोमेटिक रूप से राजनीतिक रूप से, तो उनकी क्या कार्य क्षमता है और कौन कितना प्रभावी होंगे, ये इस बात की भी टेस्टिंग इसी आधार पर नेताओं को भी रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आज के पंचनामा में बस इतना ही। और देखिए आप पंचनामा को देखने के बाद तो बिल्कुल ये बात साफ तौर पे दिख जाता है कि किस तरह से नीतीश कुमार जी पंचायत चुनाव को लेकर के कितने सक्रिय हैं, तैयार कितने तैयार है। फुल मतलब आप देखिए लास्ट ही है ना, 3-4 हो गया, मतलब लास्ट ट्रेनिंग पूरा हो गया। ट्रेन जैसे होते लड़ाके तैयार हो जाते हैं तो फिर कभी भी युद्ध हो सकता है। तो सेना तैयार हो रही है। अब देखिए युद्ध का इंतजार है, लेकिन हमें इंतजार है युद्ध के परिणाम का कि नीतीश सरकार का और नीतीश कुमार और जदयू पार्टी का ये जो समीकरण है और ये प्रशिक्षण कितना काम आता है और उसके बाद किसको किसको रिवार्ड मिलता है और किस किस के आंखों से अश्रु की धारा बहती है, हम देखेंगे। और भारत लाइव की टीम आपको दिखाएगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।